राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अब धीरे धीरे सियासी रंगत लेता जा रहा है। बात करें धर्मनगरी वाराणसी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की, तो यहाँ राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर के सपा और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। पहले बीजेपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने रविंद्र जायसवाल का विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके जवाब में बीजेपी के लोगों ने भी सपा का जवाब देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के कुछ लोग, धर्मनगरी काशी कुछ लोग, इनसे जानते हैं कि जो चंदा चोरी का मामला जो अब सियासी रंगत लेने जा रहा है, इस पे इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। चंदा चोरी का मामला अब एक तरह से कहा जाए कि 2027 के चुनावी मद्देनजर सियासी रंगत लेना शुरू कर दे रहा है। एक तरफ सपा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। किस रूप में देखते हैं? बीजेपी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है और ना तो चंदा चोरी पर अब कुछ बचा है। उसको प्रदेश के मुखिया माननीय योगी महाराज जी ने उसको एकदम उजागर कर दिए हैं। जो आज वो किया है वो सलाखों के पीछे है। एसआईटी गठित कर दिए और उस पर काम भी कर दिया उन्होंने। अब कुछ बचा नहीं है। वही समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा सुप्रीमो के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसको लेकर के सपा के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। क्या रिएक्शन है? क्या ऐसा क्या मंत्री जी ने कह दिया? क्या मंत्री जी कह दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा। अगर कुछ गलत कहे हैं तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लोगों का सीधे सीधे कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी तक दर्शन नहीं किया, मथुरा नहीं गए, और भी कुछ लोग को इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रिएक्शन है। देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। शासन भारतीय जनता पार्टी का है, उत्पात ये करें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मैं यह बता दूं कि रावण की लंका भी सोने की थी, हनुमान जी ने उसको जला दिया था। इसलिए समय बड़ा बलवान होता है, समय का इंतजार करना चाहिए। रह गई बात रविंद्र जायसवाल की, तो हैसियत नहीं अखिलेश यादव जी के सामने इनकी। कुछ जिस अंदाज में इन्होंने बोला था, उस अंदाज में बोलने की हैसियत नहीं है इनकी। न राजनीतिक कद उतना बड़ा है इनका, न सामाजिक क्षमता उतनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो सम्मान करना सीखिए और भाषाई मर्यादाओं को ध्यान में रखना सीखिए। मंत्री आप हैं रविंद्र जायसवाल जी, आपको ध्यान रखना चाहिए भाषाई मर्यादा का। एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? शायद मुझे लगता है इसलिए इन्होंने ऐसा किया होगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता आएगा और इनके पीठ पे हाथ थपथपाएगा, बोलेगा क्या रविंद्र क्या बात बोल दी आज तुमने। बस इसलिए रविंद्र जायसवाल ने इतनी बात बोली होगी। कहना है बताना चाहता हूँ, दान हमेशा गुप्त होता है और जिसको रसीद चाहिए वो बाई चेक दान करे, उसके पास सबूत रहेगा। दान हमेशा सनातन धर्म में गुप्त किया जाता है और वही दान माना जाता है। और जो रसीद मांगता है वो दान नहीं करता, वो पब्लिक को दिखावा है। उसके लिए आप चेक से संस्थान बनाए, पैसा दीजिए। और रही बात पब्लिक की बात है, तो सैफई में डांस नहीं कराती सरकार। एक एक पैसे का हिसाब है। बाबतपुर से उतरिए और आप देखिए बनारस में विकास क्या हो रहा है। क्या कुछ रिएक्शन आपका है इस मामले में? जैसे हमारा रिएक्शन यही है कि अखिलेश यादव इसमें फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो पीडीए का गठबंधन किया, जो शो से किया, उनके पक्ष में कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है उनको। और ये एक मुद्दा खोज रहे हैं कि किस तरह से हम इस पार्टी को बदनाम कर दें, किस स्तर में बदनाम कर पाए। लेकिन ये उनके बस की बात है नहीं, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल को जनता देख चुकी है और उनके कार्यकाल में कितनी कठिनाइयाँ लोगों को हुई है वो जनता आज देख रही है। और कठिनाइयों के साथ आज मोदी जी और योगी जी के राज्य में जो सुविधा लोगों को मिल रहा है, घर घर पानी मिल रहा है, घर घर बिजली मिल रहा है, घर घर आवास मिल रहा है, घर घर शौचालय तक मिल रहा है। क्या ये योजना आपको कभी अखिलेश यादव कार्यकाल में देखने को मिला है? नहीं मिला। कभी आज तक वो अपने, आप कभी देखे होंगे ईद के समय में अखिलेश यादव जी टोपी लुंगी की बात कर रहे हैं ना, टोपी लुंगी के घर पर जाके ईद मनाए होंगे। कभी रामनवमी के दिन जाकर कभी हिंदू के साथ कभी रामनवमी कभी मनाए नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं होगा उनको। तो वो हिंदू पक्ष में है ही नहीं। और हिंदू सनातनी जो अब भारत देश में जो अलग जगह हुआ है माननीय योगी और माननीय मोदी जी के अनुरूप जगह हुआ है ना, वो अलग अब इनके बस की बात नहीं कि बुझा पाए। जो चल रहा है बस, इसको किस रूप में आप देखते हैं? राम मंदिर, तो राम मंदिर भगवान का मतलब जो भगवान कहते हैं, भगवान माने क्या? किसको भगवान मानते हैं? आप कहते हैं पंचरत्न विदधम शरीरा, तो भगवान जिसको मानते हैं वो जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं मानता। भ माने भूमि,
व माने वायु, ग माने गगन, व माने वायु, न माने नीर और आ माने अग्नि। मैं इसको भगवान मानता हूँ। जो ये जो 5 तत्व हैं वो ये किसी से द्वेष न राग न पूछ न कुछ, सबको समान देते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ। ये इस पूरे मामले में, चंदा चोरी के मामले में जो सियासी रंगत बीजेपी और सपा आमने सामने है, इसको लेकर क्या है? रही चंदा चोरी का जो मामला है, ये देखिए, ये मतलब कि हमारे अंतरात्मा की वो आवाज है, जो जहाँ जैसा पाया वो वहाँ किया। अब रह गए कि भगवान देखता है, तो भगवान देखता नहीं, इंसान देखता है। इंसान ने पता लगाया कि कहाँ कौन चोरी किया, भगवान को क्या पता कौन चोरी किया? इंसान ने पकड़ा, इंसान ही उसको दंड देगा, भगवान दंड नहीं देता है। तो मतलब क्या मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दंड देंगे? अब दंड, आप आगे प्रक्रिया चल रही है, दंड देंगे, क्या देंगे लोग देखेंगे। बिल्कुल देखिए, पीछे हैं जो उसमें 1-1 रुपया खाया है चढ़ावे का धन को, वो अंदर है, और जो खाया होगा उसको भी सरकार खींच के बाहर लाएगी। और हम तो यही कहते हैं, जो चढ़ावा का धन खाएगा वो अंधा, लूजा, लंगड़ा होगा ही, 3 जन्म उसका भोगेगा भगवान के चढ़ावे को जो खाएगा। आपने देखा चंदा चोरी के मामले में धर्मनगरी वाराणसी के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि इसका सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है बिल्कुल निश्चित तौर पर दूध से दूध, पानी का पानी करेंगे। और इसके साथ साथ जो सियासी रंगत है, जहां एक तरफ सपा और बीजेपी अब आमने सामने आ रही, विरोध प्रदर्शन का दौर दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, वहीं अब आम लोग भी इस पूरे मामले में, इस जो चंदा चोरी का मामला है, इसको भी सियासी रंगत, सियासी रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज़।